कंपनसेशन है, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट थ्योरम। कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट थ्योरम। इसी थ्योरम को हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट थ्योरम बोलते हैं। या जब भी कंपनसेशन की बात आती है तो इसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज। डेल्टा आर रेजिस्टेंस यहां पे क्या होगा? चेंज हो जाएगा। डेल्टा आर क्या हो जाएगा? यहां पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कंपनसेशन थ्योरम क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट थ्योरम, या रेजिस्टेंस चेंज इसमें हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई ना कोई एक सर्किट होता है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन इससे ज्यादातर नहीं बनता, ना के बराबर ही इसमें क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पार्ट से। ये आपके पास एक R1 है, एक R2 है। यहां पर एक आप वोल्टेज दे रहे हैं, है ना, और ये वोल्टेज दे रहे हैं। अब इस वोल्टेज को अगर आप लगातार बढ़ाते जाओ, क्या करते जाओ आप लगातार बढ़ाते जाओ। अगर इस वोल्टेज को आप लगातार बढ़ाते जा रहे हो और बढ़ाते जा रहे हो, तो बढ़ाते जाने पर कुछ एक टेम्परेचर के कारण से सर्किट में हीट उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? हीट। और हीट उत्पन्न होने के कारण से यहां पर एक रेजिस्टेंस में या दोनों रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है? वेरिएशन। क्या आता है? वेरिएशन। तो जब वेरिएशन आ जाता है तो एक रेजिस्टर आपका पास R1 था और दूसरा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, यानी कि यहां पर एक और रेजिस्टेंस आ जाता है जिसको हम लोग डेल्टा आर नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? डेल्टा आर। तो अभी पहले आप वोल्टेज तो नॉर्मल था सर, यस वोल्टेज नॉर्मल था, जैसे V1 नाम अगर दे रहे हैं तो V1 था, ये R1 है, ये R2 है। तो यहां पर एक और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, यस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर डेल्टा आर। ये कौन सा रेजिस्टेंस आ गया? डेल्टा आर रेजिस्टेंस आ गया। ये किसके कारण आया? ड्यू टू हीट, ड्यू टू हीट और टेम्परेचर वेरिएशन। एक ही बात है, टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण आया, क्योंकि हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं? इस वोल्टेज को क्या कर रहे हैं आप? इस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, इसको इंक्रीज कर रहे हो। जब इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा। अब अगर सर्किट में ये डेविएशन ना आए, इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम कंपनसेशन थ्योरम का उपयोग करते हैं कि इस प्रकार का डेविएशन ना आए। इस डेविएशन से बचने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहां पर, इस डेविएशन से बचने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर यहां पर लगा देते हैं, एक्स्ट्रा। दिस कॉल्ड अ कंपनसेटेड रेजिस्टर। क्या कहलाता है ये? कंपनसेटेड रेजिस्टर। यानी कि जो भी रेजिस्टर यहां पे उत्पन्न हो रहा है, इसके हम पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा देते हैं। इट इज कॉल्ड कंपनसेटेड रेजिस्टर। क्या होता है ये? कंपनसेटेड रेजिस्टर कहलाता है। और ये कंपनसेटेड रेजिस्टर जो होता है, ये किसका बना होता है सर? ये बना रहता है, ये किसका बना रहता है दोस्तों? ये बना रहता है मैंगनीन का। किसका बना रहता है? मैंगनीन का। और सर किसका बना रहता है? और बना रहता है यूरेका का। और किसका बना रहता है सर? और बना रहता है कॉन्स्टेंटन का। इससे होता क्या है सर? जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है ना, दिस टेम्परेचर वेरिएशन इट इज स्टॉप बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये स्टॉप हो जाता। तो जैसे ये वेरिएशन हो जाता तो वैसे ही काम करने लगता क्या सर्किट? हाँ, वैसे ही काम करने लगेगा जैसे पहले काम कर रहा था। यस, वैसे ही काम करने लगेगा जैसे पहले काम कर रहा था। तो हमने क्या किया? एक एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा दिया। ये कौन सा है? ये आपका कंपनसेटेड रेजिस्टर। और ये कंपनसेटेड रेजिस्टर किसका बनाया जाता है सर? ये बनाया जाता है सर मैंगनीन का या यूरेका का या कॉन्स्टेंटन का। इन रेजिस्टर को सर हम लोग क्या बोलते हैं? इस रेजिस्टर को हम लोग बोलते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टर। क्या बोलते हैं? स्वैम्पिंग रजिस्टर। इसको रजिस्टर बोलते हैं। तो यही करते हैं, यस यही करते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हैं इसके, लेकिन वो नीड नहीं है, वो नीड है ही नहीं, ना ही आते हैं ना ही आएंगे। जेईई की परीक्षा में ना ही आते हैं ना ही आएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि कंपनसेटेड थ्योरम में जो रजिस्टर हम लोग लगाते हैं एक्स्ट्रा या चेंज इन डेविएशन के लिए, तो वो कौन सा रजिस्टर होता है? वो आपका मैंगनीन, यूरेका या कॉन्स्टेंट। सर अगर सब आ गए तो, अगर सारे ऑप्शन अगर पूछ लिए तो कौन सा लगाएंगे? तो आप
पहले नंबर पे इसको लगाएंगे और दूसरे नंबर पे इसको लगाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता ये तीनों आए हैं, कभी भी नहीं। अगर आ भी जाए तो तीसरे नंबर पे लगाएंगे, फिर इसको पहले नंबर पे आप कांस्टेंट लगाएंगे। ठीक है ना, ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए लिखिए कॉपी में, लिखिए कॉपी में। कंपनसेशन थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट थ्योरम, temperature dependent theorem, and it change a resistance, it change a resistance, it change a resistance due to this temperature variation, due to this temperature variation. So to stop this variation, to stop this variation, a new resistance which is called, which is a, ऐसे लिखना, a new resistance which is a compensated resistance, a new resistance which is a compensated resistance, a new resistance which is a compensated resistance is connected, is connected, is connected, ब्रैकेट में लिखना, made of Constantan, manganin and Eureka, made of Constantan, manganin and Eureka, is connected, है ना, इसको हम लोग लगा देते हैं। This compensated resistor is called swamping resistor. This compensated resistor is known as, this compensated resistor is also called swamping resistor. इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? swamping resistor, swamping resistor। तो ऐसा स्ट्रक्चर चाहे आप कॉपी में बना सकते हैं, ये इस तरीके से बना लो कॉपी में, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, आपको समझ में अच्छे से आएगा, है ना, आपको समझ में अच्छे से आएगा। नोट कर लीजिए इसको। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। तो हमको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्वैम्पिंग रजिस्टर हम लोग लगा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक छोटा सा एक अरेंजमेंट है। जब भी टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाता है तो इस तरीके के वेरिएशन आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। वोल्ट मीटर में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए धरती पर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, नॉर्मल अलग वैल्यू आ रही, लेकिन अगर इसी को हम अफ्रीका के जोहान्सबर्ग ले जाएँ या कोई अंटार्कटिक ओशियन के पास ले जाएँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, या अफ्रीका की जोहान्सबर्ग ले जाएँ जहाँ गर्मी है, तो वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन आपको देखने को मिल जाता है। तो सर्किट को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये वेरिएशन देखने को ना मिले, है ना। तो वहाँ पर ये कंपनसेशन थ्योरम यूज्ड होती है। नोट करते जाएंगे अच्छे से।